Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will we discuss or talking about major histocompatibility complex second. पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से MSc फर्स्ट और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में देखे और आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से MSc क्लास 2 के बारे में देखेंगे। तो MSc फर्स्ट और MSc सेकंड ये दोनों जो है आपका मेन सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। और पिछले में क्लास में देखे कि MSc जो होते हैं 1 या फर्स्ट वो आपका ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर MSc सेकंड मेनली रूप से प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APC पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंतर्गत मुख्य रूप से डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफाज सेल्स एंड बी सेल्स आते हैं। ये तीनों मुख्य रूप से जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। और MSc फर्स्ट जो आपका आउटर सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो ओनली न्यूक्लिएटेड सेल्स पर पाए जाते हैं, बट इट एब्सेंट इन या ऑन RBC चूँकि मैच्योर RBC जो होता है वह मेनली रूप से ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इट मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट। सो MSc फर्स्ट रिसेप्टर इज एब्सेंट ऑन RBC आउटर सरफेस। लेकिन यहाँ पर MSc सेकंड जिसके बारे में डिटेल में देखेंगे, यह मुख्य रूप से APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन बी लिम्फोइड्स या बी सेल्स ऐसा सेल्स है जिस पर MSc फर्स्ट और MSc सेकंड दोनों रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यही एक ऐसा सेल्स है जिसे हम बी सेल्स कहते हैं। इस पर MSc फर्स्ट माने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी है और MSc फर्स्ट जो न्यूक्लिएटेड सेल्स पर पाए जाते हैं ये भी इस पर आपका पाए जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि आपका MSc फर्स्ट एंड MSc सेकंड बोथ आर अकर्स ऑन। तो इसका सही जवाब होगा कि ऑन बी सेल सरफेस। ऑन बी सेल सरफेस पर जो है तो दोनों तरह के MSc जो है आपका प्रेजेंट होता है। और MSc 1 और MSc 2 दोनों हम लोग कंपैरेटिव रूप में देखेंगे। जैसे ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसमें जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन क्या होता है, ये किस तरह के सेल से इंटरेक्ट करता है, ये किस तरह के सेल से इंटरेक्ट करना है। हमने MSc के बारे में देखा कि उसमें मेनली रूप से जो है आपका अल्फा और B2 माइक्रोग्लोब्यूलिन से वो बना होता था, जिसमें अल्फा जो है आपका 3 सब यूनिट्स में था, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और एक B2 या बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन्स। तो इस तरह से मेनली रूप से जो अल्फा चेन उसमें था वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन था,
और B2 या बीटा 2 जो है सो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन MHC सेकंड जो है आपका इसमें मेनली रूप से अल्फा एंड बीटा चेन से यह बना होता है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, और बोथ पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो बोथ आर ट्रांसमेम्ब्रेन्स। आउटर ये या जो सरफेस होता है और इधर साइटोसोलिक रीजन्स, दोनों तरह के जो रीजन होते हैं इसमें, लेकिन उसमें और इसमें, और ये अल्फा चेन एंड बीटा चेन जो है सो आपका नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। वहाँ भी MSC फर्स्ट में भी आपका एक अल्फा और बीटा जो है B2 जो है नॉन सल्फाइड बॉन्ड से या नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से वह जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोग MSC के बारे में पढ़े। आज MSC2 के बारे में देखेंगे। तो दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, इस तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा। तो अब बिना देर किए हुए हम लोग MSC सेकंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम लोग MSC सेकंड देख रहे हैं। तो MSC सेकंड जो है आपका मॉलिक्यूल्स आर क्लास ऑफ MSC मॉलिक्यूल। MSC का डिफरेंट ग्रुप्स टाइप्स था, जो MSC फर्स्ट, MSC सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें से MSC फर्स्ट के बारे में पढ़े और MSC सेकंड के बारे में आज देख रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ भी होते हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली रूप से हम लोग MSC फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में देखते हैं। तो MSC सेकंड भी जो है आपका MSC मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत एक आपका क्लास है। इट नॉर्मली फाउंड ओनली ऑन प्रोफेशन APC, प्रोफेशनल APC पर वो यह आपका पाया जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर ही यह आपका मेनली रूप से यह पाया जाता है। सच है APC के अंतर्गत मेनली रूप से कौन है, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफाज एंड बी सेल्स। बी सेल्स पर आपका MSC भी पाया जाता है और MSC2 भी पाया जाता है। तो बी सेल्स जो है पर आपका दोनों जो है MSC फर्स्ट एंड MSC सेकंड बोथ आर अकर्स ऑन बी सेल्स। बी सेल्स पर वह आपका पाया जाता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्लियल सेल्स आर टू इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस क्लास 2 MSC। कुछ और ऐसे हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, ग्लियल सेल्स है, वे आपका क्लास 2 MSC को एक्सप्रेस करने में आपका मदद करता है। द एंटीजेंस प्रेजेंटेड बाय क्लास 2 पेप्टाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। इसमें जो है मेनली रूप से एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स पर जो है से ये आपका एंटीजन प्रेजेंट ये करता है। और MSC फर्स्ट में जो है आपका इंडोजिनस, माने शरीर के या सेल के भीतरी भाग में सेल मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं और जो आपका एंटीजन की तरह कार्य करते हैं, उस पर वह काम करता है। और ये जो है आपका MSC सेकंड जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब आपका बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स और एंटीजेंस और पैथोजेंस जो होते हैं उस पर ये जो है सो आपका कार्य करता है। तो इस तरह से MSC के बारे में हम लोग देख रहे हैं मेनली रूप से कि ये आपका MSC सेकंड जो है सो MSC मॉलिक्यूल्स का होता है। यह नॉर्मली मेनली रूप से APC सेल्स पर प्रेजेंट होता है, और फाइब्रोब्लास्ट ग्लियल सेल्स भी जो है सो MSC सेकंड के एक्सप्रेस के लिए इंड्यूस्ड वह करता है। और यह इसमें आपका एंटीजन प्रेजेंटेड बाय जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स होता है। तो ये आपका यहाँ पर
ह्यूमन एमएससी सेकंड जो है इनकोडेड बाई HLA। वहाँ पर ह्यूमन में भी आपका एमएससी फर्स्ट जो था HLA फर्स्ट, HLA 2, HLA 3 इनकोडेड बाई HL 1, 2, 3 सर। यहाँ पर एमएससी जो है आपका HLA DP, HLA DM, HLA DDA और HLA DDB, मैंने MSC सेकेंड जो है इनकोडेड बाई HLA के द्वारा ये सब नामों से आपका जाना जाता है। HLA का मतलब आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो ये यहाँ पर जो है ह्यूमन में MSC इस नामों से यह आपका इनकोड होता है। HLA DP, HLA DM, HLA DDA और HLA DDB। अगर इसमें म्यूटेशन होता है HLA का ह्यूमन में, तो एक विशेष तरह के सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं जिसको बोलते हैं बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम, BLS, बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम। एक विशेष तरह की सिंड्रोम का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम टर्म का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी एक विशेष अगर इस जीन का HLA जीन का म्यूटेशन हो जाता है ह्यूमन में, तो एक विशेष तरह के सिंड्रोम उत्पन्न होता है जिसे आपका बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम कहा जाता है और BLS। तो ये आपका MSC सेकंड के बारे में हुआ यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ MSC सेकंड के बारे में देख रहे हैं कि ये आपका जो है ये आपका हेटेरोडाइमर ये होता है जो अल्फा और बीटा चेन से बना होता है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। उसमें जो था MSC फर्स्ट में जो था वो उसमें अल्फा और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। अल्फा 1 जो था वह आपका मेनली रूप से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1 और बीटा B2 माइक्रोग्लोब्यूलिन्स आपका नॉन कोवैलेंटली जो है सो आपका जुड़ा होता था। और वहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 वहाँ पर मेन रूप से जो आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन था। लेकिन यहाँ पर जो है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन जो होता है वह मेनली रूप से अल्फा 1 और बीटा 1, माने इसमें जो है सो आपका दोनों जो चेन है, एक आपका अल्फा चेन और दोनों एक बी जो है सो आपका बीटा चेन, जिसका एक आपका 33 किलो डाल्टन्स होता है और एक आपका 28 किलो डाल्टन्स बीटा चेन्स होते हैं। तो वही MSC मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन, 2 भिन्न तरह की ग्लाइकोप्रोटीन चेन का बना होता है जो आपका सिमिलर साइज में होते हैं। मेनली रूप से ये देखिए आपका 33 किलो डाल्टन्स अल्फा और 28 किलो डाल्टन्स बीटा चेन। MSC क्लास 2 चेन्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, वो जो है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट कंटेन एक्सटर्नल डोमेन। इसमें 2 डोमेन होता है, एक एक्सटर्नल डोमेन और एक आपका साइटोसोलिक डोमेन। और साइटोसोलिक डोमेन जो है आपका मेनली रूप से ये ट्रांस मेम्ब्रेन, दोनों जो है चेन जो है ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। और MSC में क्या देखे थे कि सिर्फ अल्फा चेन जो है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन था और बीटा 2 जो माइक्रोग्लोब्यूलिन था वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं था। इसमें देख रहे हैं कि बोथ चेन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है मेनली रूप से। यहाँ पर यही समझना था स्ट्रक्चर ऑफ MSC सेकंड में कि ये भी जो है आपका हेटेरोडाइमर का होता है जो आपका अल्फा चेन और बीटा चेन का वह बना होता है। दोनों का जो है तो लगभग किलो डाल्टन 33 और 28 किलो डाल्टन का अल्फा और बीटा जो है तो बना होता है। और यह मेनली रूप से आपका ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। और डायग्राम दे करके देखते हैं इसमें।
यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कि टू एक्सटर्नल डोमेन, इसका जो आपका अल्फा और बीटा जो चेन होता है तो वही आपका टू एक्सटर्नल डोमेन्स और साइटोसोलिक डोमेन, दो डोमेन होते हैं। तो एक्सटर्नल डोमेन जो है आपका अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन इन वन चेन। जो आपका अल्फा चेन है उस पर आपका 2 डोमेन्स होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा 1 एंड बीटा 2 डोमेन इन द अदर। और बीटा चेन जो है उस पर भी 2 डोमेन्स होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। तो ये इस लाइन का मतलब ये हो कि एक्सटर्नल डोमेन जो है आपका अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आपका इन वन चेन माने अल्फा चेन, और बीटा 1 एंड बीटा 2 डोमेन्स इन द बीटा चेन। बीटा चेन पर आपका भी 2 चेन, द एंटीजन बाइंडिंग डोमेन अल्फा 1 एंड बीटा 1, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है अल्फा 1 और बीटा 1 वो दोनों जो है तो आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है। क्लास 2 एसोसिएटेड पेप्टाइड्स आर रेंजिंग फ्रॉम आपका 13 टू 18 अमीनो एसिड्स। यह जो है आपका क्लास 2 जो है जो पेप्टाइड्स का रेंजिंग जो है वो आपका 13 टू 18 अमीनो एसिड का होता है। और एमएससी का जो होता है वह मेनली रूप से 8 टू आपका या 5 टू 8 अमीनो एसिड्स होता है इन एमएससी फर्स्ट, और ये जो है आपका एमएससी सेकंड में होता है, ये आपका एमएससी फर्स्ट में होता है। तो ये भी आपका दोनों में एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। इसमें जो आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है अल्फा 1 एंड बीटा 1, और उसमें जो है आपका बाइंडिंग जो है आपका अल्फा 1 और अल्फा 2 होता है। एक ही चेन का दोनों जो है सो आपका ये एक ग्रुप्स के रूप में वो बना होता है जो एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है। तो इस तरह से इसका हम डायग्राम दे करके देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। ये आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इस तरह से, ये इस तरह से। ये आपका जो है सो अल्फा चेन हुआ, और ये आपका जो है सो बीटा चेन। ये आपका अल्फा चेन, अल्फा चेन में ये आपका अल्फा 1 डोमेन, ये आपका अल्फा 2, और ये बीटा में बीटा 1 और ये आपका बीटा 2। ये आपका एक्सटर्नल डोमेन हुआ, और ये जो आपका रीजन हुआ ये आपका साइटोसोलिक डोमेन। जो आपका ये जो है आपका दोनों जो है ये क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन। और एमएससी फर्स्ट में ये आपका जो चेन था सिर्फ हुआ आपका ट्रांस मेम्ब्रेन था, और ये बीटा 2 जो है जो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं था। और दोनों ये चेन जो है आपका अल्फा और बीटा चेन जो है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से यह जुड़े होते हैं, मतलब आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नॉन कोवैलेंट का मतलब यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों चेन जो है आपका नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक्सटर्नल डोमेन जो है में आपका अल्फा चेन और बीटा, एक चेन पर अल्फा 1 और अल्फा 2 सब यूनिट्स होते हैं, बीटा चेन पर बीटा 1 और बीटा 2 सब यूनिट्स होते हैं। और बोथ आपका जो साइटोसोलिक डोमेन है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पीएम है, क्योंकि यह आपका सेल के आउटर सरफेस पर पाया जाता है। तो आउटर सेल मेम्ब्रेन आपका आउटर जो सेल होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो आपका पीएम होता है। तो यह पीएम हुआ जिसमें आपका यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। तो साइटोसोलिक डोमेन जो है आपका
ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है, एबीडी, एंटीजन बाइंडिंग डोमेन। एंटीजन, ये दोनों इनके बीच में जो है आपका स्पेस ज़्यादा होता है, और उसमें जो था एमएससी में जो है आपका एंटीजन बाइंडिंग डोमेन वो आपका संकीर्ण था, नैरो था, लेकिन यह जो है आपका दोनों एंटीजन बाइंडिंग डोमेन जो है आपका ब्रॉड, चौड़ा है, ब्रॉड है, हाईली स्पेस वाला होता है, तो ये एंटीजन बाइंडिंग डोमेन होता है। तो इस तरह से इसका आपका एमएससी सेकंड का यह आपका स्ट्रक्चर हुआ। तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एमएससी सेकंड पेप्टाइड इंटरेक्शन। पेप्टाइड का मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन जो आपका पेप्टाइड कहलाता है, और वह एमएससी टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स के द्वारा शोकेस की तरह वह कार्य करता है। एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल्स बाइंड ए वेराइटी ऑफ पेप्टाइड्स प्रेजेंट इन दीज टू CD4 टी सेल। एमएससी सेकंड जो है वैसे टी सेल्स को आपका उसे बाइंड होता है जिसमें आपका CD4 प्लस को रिसेप्टर्स के रूप में होते हैं, और वैसे जो है आपका टी हेल्पर सेल्स कहलाते हैं। टी हेल्पर सेल्स में आपका CD4 प्लस आपका को रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके साथ एमएससी सेकंड आपका रिसेप्टर्स जो है सो आपका TCR के द्वारा वह आपका बाइंड होता है। एमएससी सेकंड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस जनरली कंटेन आपका 13 to 18 आपका अमीनो एसिड रेसिड्यू का वह बना होता है। द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप इन एमएससी, जो आपका पेप्टाइड एंटीजन जो बाइंडिंग डोमेन होता है वह आपका जो है दोनों एंड जो है आपका ओपन होता है, वह आपका वाइड होता है, चौड़ा होता है वहाँ पर, लेकिन एमएससी में जो है सो आपका नैरो था, संकीर्ण था। तो ये आपका पेप्टाइड इंटरेक्शन किस तरह से होता है ये आपका यहाँ पर हुआ। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो है आपका यहाँ पर ये आपका एंटीजन पेप्टाइड के रूप में हुआ। ये आपका जो है मान लीजिए कि यह डेंड्रेटिक सेल है, डेंड्रेटिक सेल मतलब एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब ये जो है यहाँ पर आपका TH सेल हुआ, जिसमें आपका CD4 प्लस रूप में होता है, और यहाँ पर भी एक आपका इस तरह से ये रिसेप्टर्स इससे जुड़े होते हैं जो TCR कहलाता है। इस तरह से जो है इसके साथ और भी जो है इसके साथ ये अट्रैक्ट होता है इस तरह से। यहाँ पर भी कुछ और इस तरह से आपका ये CD28 CD20 ये सब एक दूसरे से जो है बिल्कुल दोनों सेल्स के स्टेबिलिटी के लिए जो है और भी जो है सो इस तरह के आपका बाइंडिंग होते हैं। और यहाँ पर जो है ये आपका जो हुआ MHC सेकंड, MHC सेकंड पर यह आपका एंटीजन पेप्टाइड्स ये है, और यह आपका शोकेस की तरह आपका कार्य कर रहा है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हुआ, जो आपका EPC सेल हुआ, जैसे डेंड्रेटिक सेल है, माइक्रोफाज है, और ये जो है आपका यहाँ पर प्रोटीन्स के रूप में ये आपका ये प्रोटीन हुआ। प्रोटीन जो है आपका डिग्रेड होते हैं, इस तरह से आपका पेप्टाइड फॉर्म में होते हैं, और ये पेप्टाइड जो है MHC के द्वारा ही यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल
इसी को इसलिए इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। माने एंटीजन को वह प्रेजेंट कर रहा है, शोकेस की तरह आपका शो कर रहा है। किसके? तो टीएस सेल को। वैसे टी सेल्स को जिसमें आपका CD4 प्लस आपका को रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये एमएससी पेप्टाइड जो है इंटरेक्शंस को शो कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन, एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड, यहाँ पर दोनों में देखते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ पर लास्ट में कंपैरिजन एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड में देखते हैं कि यह एमएससी फर्स्ट जो हुआ आपका न्यूक्लिएटेड सेल्स पर यह पाया जाता है, और यह जो है आपका एपीसीएस सेल्स पर पाया जाता है एमएससी सेकंड। और दूसरा जो है आपका टीसी सेल्स, इसमें आपका प्लस CD8 प्लस होता है जो आपका टी सेल्स हुआ, और यह को रिसेप्टर्स के रूप में। यहाँ पर आपका टी हेल्पर सेल्स प्लस CD4 प्लस को रिसेप्टर्स वाले से आपका इंटरेक्ट करता है। यहाँ पर 8 से 10 अमीनो एसिड होते हैं जो आपका जनरली इंडोजिनस, वो आपको बाइंडिंग डोमेन जो होता है वह आपका इतना अमीनो एसिड का वह इंडोजिनसली होता है। यहाँ पर आपका 13 to 18 अमीनो एसिड एक्सोजीनस के रूप में होता है। अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, यहाँ पर 2 जो हेट्रोडाइमर के रूप में होते हैं ये हुआ, और इसमें जो है आपका 2 हेट्रोडाइमर होते हैं, लेकिन अल्फा चेन प्लस ये बीटा चेन होते हैं। यहाँ पर बाइंडिंग डोमेन जो होता है अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में होता है, और यहाँ पर अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में आपका बाइंडिंग डोमेन होता है। तो इस तरह से दोनों में जो है आपका ये कंपैरिजन हो गया, दोनों में डिफरेंसेस हो गया कि आपका एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड में क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों में कंपैरिजन्स हुआ इस तरह से। तो इस तरह से एमएससी के बारे में जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, और हम लोग दोनों मुख्य रूप से डिटेल में एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड के बारे में देखे, दोनों में डिफरेंसेस भी देखे, दोनों का स्ट्रक्चर देखे, दोनों का पेप्टाइड इंटरेक्शंस देखे, दोनों का प्रेजेंटेशन क्या है, बाइंडिंग डोमेन क्या है। तो इस तरह से डिटेल में हम लोग एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में देखें, और इसी तरह से आज का सेशन यहाँ पर अब हम समाप्त करते हैं। और अगले सेशन में हम लोग जो है सो अभी इम्यूनोलॉजी से ही संबंधित एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक अलग टॉपिक्स के रूप में हम देखेंगे कि एपीसी क्या होता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ये डेंड्रेटिक सेल्स, मैक्रोफाइज सेल्स एंड बी सेल्स जो है आपका एपीसी होता है। तो डिटेल में एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है, कैसे यह आपका इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में अगले सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन हम अब यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, और अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे जो है सो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, गुड नाइट।